बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला कुल्ली शैइन कदीर। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज जो मैं डिश यहाँ पे बना रही हूँ वो है सुहांजना गोश्त, जिसको इंग्लिश में हम मोरिंगा भी कहते हैं। मोरिंगा का पौधा इतना ज़बरदस्त है कि इसमें 300 बीमारियों का इलाज है और इसको मिरेक्लस ट्री भी कहा जाता है। और इसमें 300 बीमारियां मतलब उसमें कुछ जो कैंसर, टाइफाइड, शुगर, हेपेटाइटिस, लीवर की ख़राबी, ये तमाम चीज़ें हैं। मतलब आम सी ये चीज़ें हैं जो वो सही करता है मोरिंगा जो है। और इसे 21वीं सदी का दरख्त करार दिया गया है और ये इसको तलिस्माती पौधा या मोज़ाती पौधा भी कहते हैं। और इसके दरअसल छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि आप जिनको बॉईल करके और फिर या आप उसको गोश्त में पकाएं, कीमे में पकाएं, खाली पकाएं, और ये खाने से आपको बेतहाशा फ़वाइद मिलेंगे। आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये सही करता है। फिर इसमें कैल्शियम, जिंक, विटामिन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं और जिल्द की खूबसूरती के लिए भी ये परफेक्ट है। और वीवर्स, जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रोथ हार्मोन है यानी उसको ये इम्प्रूव करता है। जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ता या जिनका कद जो है वो छोटा रह गया है, वो अगर इसका इस्तेमाल करें, इसका पाउडर इस्तेमाल करें या इसका सालन खाएं तो इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और आप मुझे दुआएं देंगे, ख़ास तौर पे वो माएँ जिनके बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा। तो वीवर्स, चले आएँ अपनी जो हमारी जो रेसिपी है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिया हैं और उनको मैं ऑयल में हाफ़ कप मैंने ऑयल का लिया है और उसमें मैं फ्राई कर रही हूँ। और साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था नमक का। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के मैंने जो हैं वो ले लिए हैं टमाटर। टमाटर को भी मैं अच्छी तरह भून लूँगी। 1 चम्मच आप इसमें पिसा हुआ धनिया डाल दें, धनिया पाउडर। और साथ ही जो है 1 चम्मच इसमें आप हल्दी डाल दें, वही हमारे जो आम मसाले जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं वही चीज़ें सारी यूज़ करती हूँ जो किचन में होती हैं। 1 चम्मच मैंने जो है वो दड़ा मिर्च, जिसको आप कुटी हुई मिर्च कहते हैं, इससे भी टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है। जो हमारा सुहांजना गोश्त है वो बहुत मज़े का बनता है। साथ ही इसमें 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। और क्योंकि सुहांजना गोश्त में जो थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा मिर्चें रखें तो वो मज़े की लगती है ये डिश। अगर थोड़ा सा आप इसको थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे तो वो बहुत ही मज़े का बनता है। अब देखें, इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह जो है वो फ्राई कर लूँगी। और ये अच्छी, इसके साथ ही मैंने इसमें जो अब इसमें हाफ़ केजी मैंने मटन डाल दिया है और अब इसको डाल के मैं अच्छी तरह इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है वो फ्राई करूँगी। और फिर उसके बाद जो है, जैसे कि आपको पता है कि गोश्त गलाने के लिए हम इसमें पानी डालते हैं और पानी के बाद फिर मैं दम पे लगा देती हूँ। वही टिपिकल सा जो तरीका जो हम गोश्त गलाने के लिए करते हैं। और वीवर्स, अब देखें, इसमें मैं 2 गिलास तकरीबन मैंने जो है वो पानी के डाले हैं। 2 गिलास जो है हाफ़ केजी मटन के लिए बहुत ठीक रहता है। और साथ ही मैं अब इसको दम पे लगा दूंगी। मिलते हैं दम के बाद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी वीवर्स, देखें हमारा गोश्त परफेक्ट तरीके से जो है गल के तैयार हो गया है और सब चीज़ें यकजान हो गई हैं। मसाले में कोई चीज़ जो है वो आपको साबित नहीं नज़र आ रही, सब अच्छी तरह मिक्स हो गया है और ये फ्राई गोश्त एक तरह से बन गया है। आप देखें, ये मैंने उबाल के मोरिंगा जो सुहांजना, उसको मैंने अच्छी तरह जो है वो छान लिया था और उसके बाद उसको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। अब ये देखें, ये मैं सुहांजना जो है बॉईल किया हुआ मैं इसमें डाल दूंगी। और क्योंकि गोश्त तो हमारा ऑलरेडी जो है वो गला हुआ है और सुहांजना जो है इसमें तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट वीवर्स मैं अच्छी तरह इसको भूनूंगी, क्योंकि ये फ्रीज़ किया हुआ था। अच्छा, एक और बात है वीवर्स, आप इसको महीना 2 महीने के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं कि आप एक ही दफ़ा ज़्यादा सा ले लें सुहांजना और उसको बॉईल करके और उसके पैकेट्स बना के और आप उसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और जब आपने पकाना है, खाली पका लें, कीमे में पका लें, गोश्त में पका लें, चिकन में पका लें, इट्स योर ओन चॉइस। तो वीवर्स, अब देखें मैं अच्छी तरह इसको भून रही हूँ और इसको भूनते भूनते
इसमें आपने जो है तकरीबन 12 चम्मच जो जितना ये चम्मच मैं डाल रही हूँ आप उसमें दही के डालें। और दही से भी वीवर्स इसका जो जायका है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें टमाटर भी डाले हैं और उसके बावजूद भी आपने इसमें दही लाजमी ऐड करना है, क्योंकि कुछ लोग खाली टमाटर डाल देते हैं, दही नहीं डालते। तो जब तक आप इसमें एंड में भूनते हुए दही ऐड नहीं करेंगे, इसका जो जायका है वो उस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि दही इसके जायके को जो है चार चांद लगाता है। और परफेक्ट जो हमारी जो सालन है वो दही की वजह से बनता है। आप देखें मैं इसको अच्छी तरह जो है तब तक भूनूंगी जब तक ये इसमें से जो तेल है, जो हमारा ऑयल है, वो अलहदा नहीं हो जाता। अब देखें मैं इसमें जो है बारीक कटी हुई मैंने तकरीबन 6-7 जो है वो सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं कि ये भी साथ थोड़ी सी गल जाएं। और अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी तकरीबन 10-20 मिनट जो है मैं अच्छी तरह इसको भूनती रहूँगी जब तक ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए सालन के। और अच्छी बात यह है कि 5 मिनट के लिए आप इसको दम पे ये लगा दें तो दम में जल्दी गलेगा। जी माशाल्लाह, देखें वीवर्स हमारा जो सालन का जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। जब सालन का ऑयल ऊपर आ जाता है तब आप समझें कि परफेक्ट हमारी डिश तैयार है। और यहाँ पे भी आप देखें कि एक तरह के बबल्स जो हैं, जब मैं इसको हिला रही हूँ चम्मच से तो बबल्स इसके ऊपर आ रही हैं, जिसका मतलब है कि अब हमारा सुहाना गोश्त परफेक्टली प्रिपेयर है। इट्स रेडी टू ईट। आप इसको खाएं वीवर्स, आप इसको नान के साथ खाएं या आप इसको चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का आपको लगेगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।